सीनेट सरस्वती अकेडमी में आती है और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में पीवाईक्यू थर्ड यूनिट से पीवाईक्यू है, थर्ड अध्याय से है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड यूनिट से अध्याय आपका थर्ड है, जिसमें थर्ड अध्याय से हमने पीवाईक्यू लिए हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, नए ज्ञान एवं नई प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। तो ये किसने दी है, इसमें आपको बताना है। इसमें डी विकल्प आपका सही हो जा रहा है, उडवर्थ एंड मार्क्यूस। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान के रूप में अभिप्रेरक चालक की चर्चा की है। इसमें ए विकल्प आपका सही है। इसमें अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में अधिगम सीखने यानी कि अधिगम के नियमों की व्याख्या किसने की है। तो थॉर्नडाइक ने की है। ठीक है, तो ये अधिगम जो शब्द आता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, या आप कह सकते हैं कि जो है सीखना या ज्ञानार्जन कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 4 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम नहीं है। इसमें पूछा गया है सीखने के मुख्य नियम नहीं है, तो जिसमें आपका बी विकल्प सही है, तैयारी का नियम नहीं है। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि इसमें पूछा गया सीखने के मुख्य नियम नहीं है। तो आप जानते हैं कि सीखने के नियम दो प्रकार से हैं। ठीक है, तो सीखने के नियम या आप कहें कि अधिगम के नियम। ठीक है, या आप बोल सकते हैं अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम बोल सकते हैं। तो एक होता है आपका मुख्य नियम, ठीक है, मुख्य नियम, और दूसरा आपका होता है गौण नियम यानी कि सेकेंडरी नियम। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका जो है ये थॉर्नडाइक के अनुसार है, या ये भी आपको पता होना चाहिए सीखने के जो है थॉर्नडाइक के अनुसार नियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गौण नियम हो गया थॉर्नडाइक के अनुसार, एक हो गया ये गौण नियम हो गया, एक जो है मुख्य नियम हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपका सीखने के मुख्य नियम, ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नहीं ये पूछा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो मुख्य नियम के अंतर्गत आपका आता है। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया से अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम बताया हमने यानी कि प्राथमिक नियम, और एक सेकेंडरी नियम। तो यहाँ पे प्राथमिक नियम के अंदर 3 प्रकार के होते हैं और इनके अंतर्गत जो 5 प्रकार के होते हैं, ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बताया गया यहाँ पे ये तत्परता का नियम, एक नियम आपका ये हो जाता है मुख्य नियम के अंतर्गत, और एक हो जाता है प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम। ये आपका नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं। इसके बाद अगला आता है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी संबंधवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो ये पूछा गया है संबंधवाद का सिद्धांत, या इसे कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अन्य नाम होते हैं इनके, जो है थ्योरी क्लास में हम बताएंगे, उसको पढ़िएगा। थॉर्नडाइक ये जो है इनके अनुसार है। अगला प्रश्न है, अधिगम के किस सिद्धांत को बाउंड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो ये व्यवहारवाद का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहा जाता है यानी कि अधिगम के किस सिद्धांत को बाउंड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का जो है दूसरा नाम है बाउंड ऑफ थ्योरी लर्निंग। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग भी। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रश्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो थॉर्नडाइक ने किया है। तो ये जो है सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपने देखा संबंधवाद का सिद्धांत हो गया, और एक आपसे ये पूछा गया, और एक प्रश्न एवं भूल। ये जो है इसमें इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो है अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है अधिगम के सिद्धांत, इनको जो है ऐसे बांटा जाता है भागों में। ठीक है, एक आपका हो जाता है व्यवहार। ठीक है, व्यवहारवाद का सिद्धांत, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाता है व्यवहारवाद का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, और एक हो जाता है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत आप बोल सकते हैं। ठीक है, अधिगम का या जो है संज्ञान अधिगम का सिद्धांत बोल सकते हैं, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत यहाँ पे। और आपका जाता है समाज का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो है आपका एक थॉर्नडाइक आ जाता है। ठीक है, जो बिल्ली पर प्रयोग किए हैं, एक पावलाव आ जाते हैं जो कुत्ते पर प्रयोग किए हैं, और एक स्किनर आ जाते हैं जो कबूतर चूहे पर प्रयोग किए हैं। और इसके बाद जो आपका ये कौन सा था आपका अधिगम जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत आपका कोहलर आ जाते हैं। ठीक है, जो चिंपैंजी में बंदर पर प्रयोग किए हैं। इसमें जो है सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपका आ जाता है कोहलर, नहीं बंडूरा आते हैं आपके सामाजिक के अंतर्गत। ठीक है, बंडूरा का। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना होता है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।